हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आशीष क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं इस कोविड की सिचुएशन में आप सभी लोग अपने घर पर बैठकर अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कि एसएससी एग्जाम्स का क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखना, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं हम लोग एसएससी एग्जाम्स की। देखो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था कि जो सीएचएसएल के एग्जाम है, सीएचएसएल के एग्जाम जो हैं वो 20 अप्रैल यानी 20 तारीख के बाद वो एग्जाम नहीं होंगे। सीएचएसएल के एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। सीएचएसएल के जो एग्जाम्स आपके थे उनको क्या कर दिया है दोस्तों, पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। और अभी अभी ये रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है कि सीपीओ का जो टायर 2 था, सीपीओ टायर 2 आपके पास जो एग्जाम होने वाला था, सीपीओ टायर 2 एग्जाम जो होने वाला था दोस्तों, वो होने वाला था 8 मई से। अब उस एग्जाम को भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और हमें उसकी डेट अभी तक नहीं पता है कि ये एग्जाम अब कब होने वाला है या कब नहीं होने वाला है। तो दोस्तों देखो, करंट सिचुएशन को देखते हुए आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे होंगे, हम इन चीजों को समझ सकते हैं। बिल्कुल, करंट में जो कोविड की सिचुएशन चल रही है दोस्तों, करंट में जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, इसको देखकर ही गवर्नमेंट ने, जो कोविड-19 चल रहा है, इसको देखकर ही गवर्नमेंट ने ये जो सीपीओ का एग्जाम है इसको पोस्टपोन्ड किया है, सीएचएसएल के एग्जाम को पोस्टपोन्ड किया है। अब जो मेन बात है कैंडिडेट्स के दिमाग में, वो बात है दोस्तों सीजीएल को लेकर। क्या सीजीएल भी पोस्टपोन्ड होगा? देखो, सीजीएल का जो एग्जाम है आप सभी लोग जानते हो, सीजीएल का एग्जाम 29 मई से स्टार्ट होने वाला है। सीजीएल का जो एग्जाम है वो 29 मई से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बात ये चल रही है कि क्या ये 29 मई को हो पाएगा। तो देखो, आप भी दोस्तों सोच ही सकते हो, आपका सीएचएसएल पोस्टपोन्ड हो चुका है, सीपीओ पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो क्या सीजीएल को ये लोग करवा पाएंगे? तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 अब वर्तमान में एक विकराल रूप धारण कर चुका है। इसका नया वेरिएंट आ चुका है, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, यहाँ तक चीजें चल रही हैं। तो पहले जो कोविड-19 था उसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया था और पहले सारी चीजों को सीज कर दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को बिल्कुल नहीं जाने दिया था। तो उसकी एक जो चेन बन रही थी उसको तोड़ दिया गया था, लेकिन वर्तमान में तो गवर्नमेंट खुद ही इससे डरी हुई है। तो इस वजह से वैक्सीनेशन जारी है हमारे देश में, चिंता करने की हमें बात अभी नहीं है। हालांकि देखो, सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा खराब होती जा रही है। आपको मालूम होगा, रोज आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि जो प्रत्येक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जो है उसकी वजह से डेथ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ्स हो रही हैं बहुत सारी। तो ये एक मतलब गंभीर मुद्दा इसको आप लोग कह सकते हो। तो इसके चलते हुए, इन सब चीजों के चलते हुए जो हमारा सीजीएल का एग्जाम है दोस्तों, जो हमारा सीजीएल का एग्जाम है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो पोस्टपोन्ड होगा। सीजीएल का जो एग्जाम है वो निश्चित रूप से पोस्टपोन्ड होगा। और कब तक के लिए होगा, क्या नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 2020 में आपको पता होगा कि भाई 20 मार्च के बाद, देखो 21 मार्च के बाद पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। उस टाइम सीजीएल के एग्जाम्स चल रहे थे और जो 20 मार्च के बाद जो एग्जाम हुए थे वो पोस्टपोन्ड हो चुके थे, और वो कितने दिन बाद हुए थे आप सब लोग ये जानते हो। तो देखो, यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि ये एग्जाम कब तक होगा या कब तक नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सीजीएल के एग्जाम की, हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये कब तक होगा कब तक नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सीएचएसएल को पोस्टपोन्ड किया है तो मेरे हिसाब से पहले सीएचएसएल का एग्जाम होना चाहिए, मेरे हिसाब से पहले सीएचएसएल का एग्जाम होना चाहिए। तो सीजीएल का जो पोस्टपोन डेट है वो लगभग या तो 10 मई से पहले आ जाएगा, ये तो श्योर है। कम से कम 20 दिन पहले तो वो पोस्टपोन का नोटिस जो है वो निकालेंगे आपको। ठीक है, 29 मई से एग्जाम होने वाला है, तो 10 मई से पहले हमें पता लग जाएगा कि सीजीएल का एग्जाम भी हमारा पोस्टपोन्ड हो रहा है। देखो दोस्तों, इस समय हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, जो हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। जो इस टाइम चल रहा है, जो हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। आपको उस चीज का दुख मनाने का अधिकार नहीं है दोस्तों, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? देखो, पूरा देश इस चीज से जूझ रहा है, पूरा विश्व इस चीज से जूझ रहा है। तो यही समय है, यही मौका है अपने आप को औरों से बेहतर बनाने का। ये एक बहुत ही शानदार मौका है दोस्तों, क्योंकि देखो इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं।
सबसे जो बड़ी दिक्कत है यहाँ पे वो यही है कि प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। अब घर बैठ गए, ठीक है चल रहा है, घर पे वो काम आ गया, वो काम आ गया, दिन भर टीवी देख रहे हैं, आईपीएल के मैसेज देख रहे हैं। तो देखो ये मौका आपके पास दोस्तों औरों से आगे निकलने का है, औरों से बेहतर करने का है। आपको इस सिचुएशन, देखो ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपना एफर्ट लगा सकते हैं दोस्तों। आप अपना बेस्ट दे सकते हो, हम अपना एफर्ट लगा सकते हैं, आप अपने बेस्ट आपको देना है। देखो भाई एक बात आप हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, एक बात को आप हमेशा लेके चलिएगा कि भाई एग्जाम देखो अगर पोस्टपोन्ड होता है तो चाहे वो 10 दिन बाद हो, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे वो 3 महीने बाद हो, चाहे वो 6 महीने बाद हो, जब भी एग्जाम होगा आपका टारगेट क्या रहेगा? जब भी एग्जाम होगा हमें हमारा बेस्ट देना है। बस आप ये याद रखोगे, जब भी एग्जाम होगा हमें हमारा बेस्ट देना है। और उस बेस्ट को देने के लिए हमें क्या जारी रखना होगा दोस्तों? हमें जारी रखना होगा अपना प्रिपरेशन। देखो डिमोटिवेट होने से कोई मतलब नहीं निकलता है। बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के सामने, तो अपने सामने भी समस्याएं तो आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आस लगा के बैठे थे, बहुत गंभीर तैयारी उनकी चल रही थी कि 29 मई से हमारा एग्जाम हो जाएगा। बट देखो मुझे नहीं लगता है, करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि 29 मई से हमारा जो एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करा पाएगी। ठीक है, तो एग्जाम कब हो सकता है? तो ये तो देखो दोस्तों एसएससी और टीसीएस इन दोनों पे निर्भर करता है। एसएससी देखो, एसएससी टीसीएस को आदेश देगी भाई एग्जाम आपको कराना है, तो टीसीएस जो है, जो आपका वेंडर है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, टीसीएस इस चीज को डिस्कस करेगा। और जैसा कि आपको पता है देखो सीएचएसएल और सीजीएल इनके जो एग्जाम है वो एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि देखो जो एग्जाम सेंटर हैं वो सेम ही रहते हैं लगभग। तो सीएचएसएल और सीजीएल के जो एग्जाम है वो एक साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझते हो। तो पहले देखो सीएचएसएल को अगर पोस्टपोन्ड किया गया है तो निश्चित रूप से सीएचएसएल का एग्जाम ही पहले कराया जाएगा, सीजीएल बाद में ही कराया जाएगा सीएचएसएल से। और अब तो आपको पता है सीपीओ का टायर 2 भी, सीपीओ का टायर 2 है जो, उसे भी पोस्टपोन्ड कर दिया है करंट सिचुएशन को देखते हुए। हालत बहुत खराब है, इस सिचुएशन को देखते हुए एसएससी ने निर्णय लिया है कि सीपीओ टायर 2 को भी बाद में ही कराया जाएगा। अब क्या डेट रहती है क्या नहीं रहती है वो तो नोटिफिकेशन एसएससी का ऑफिशियल साइट पे आएगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय में क्या किया जाए, इस समय में क्या किया जाए। देखो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हो। और बेस्ट के लिए आप अपनी तैयारी को रेगुलर रख सकते हो। दोस्तों जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, जिनको 6 महीने या साल भर तैयारी करके हो चुका है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा समय था, वो अपनी तैयारी को बेस्ट कर चुके हैं। तो उनके पास क्या है दोस्तों? उनके पास है रिविजन। देखो आप जानते हो दोस्तों, रिविजन इज द ओनली की टू सक्सेस, रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस। ये बात सब लोग जानते हैं, ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझते हो। रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस, मतलब रिवीजन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीजों को रिवाइज करना, नई नई चीजों को पढ़ना। तो इसके लिए देखो दोस्तों आप एफर्ट अपना लगाना पड़ेगा, आपको बेस्ट अपना देना पड़ेगा। और हम भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। सुबह और शाम को 5 बजे आपको इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर मिल रही हैं। हमारे चैनल की हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश की क्लासेज आपको मिल रही है। द हिंदू एडिटोरियल आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें चल रही हैं, इसका कोई चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। तो देखो आप देखो, कभी भी किसी से पूछेगा कि इंग्लिश के लिए क्या किया जाए, तो हर कोई आपको प्रीफर करेगा कि द हिंदू का एडिटोरियल पेज पढ़िए। और उस द हिंदू का एडिटोरियल के साथ आप लोगों को अगर गजब का एनालिसिस मिल जाए तो उसका क्या ही कहना। तो जैसा कि आप जानते हो आशीष सर की जो क्लासेज लगती हैं रेगुलर शाम को 5 बजे, उसका आपको द हिंदू का एडिटोरियल देखना है। और आप उसका पीडीएफ सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। आशीष क्लासेज ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। तो देखो इंग्लिश की आपकी बहुत सारी समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं मैथ्स का डाटा आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैथ्स मैंने स्टार्ट किया है अभी, और मैथ्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट के मैंने कितने बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं वो आपने देख लिया होगा। मैंने टॉप 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो देखो आपको रिवीजन करना है दोस्तों, और रिवीजन और नए एस्पायरेंट्स के लिए भी हम लोग चीजों को लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अपना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये काम आप लोगों को करना है, रिवीजन कंटिन्यू आप लोगों को करते जाना है। बिल्कुल भी 1 मिनट भी आपको हताश नहीं होना है और चीजों को जारी रखना है। देखो दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका मॉक। देखो मॉक टेस्ट आप रेगुलर रखें, रोजाना आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, पर डे लगाइए। आप पर डे मॉक टेस्ट जारी रखिए, और उस पर डे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है।
ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण है। देखो आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना स्कोर नहीं आ रहा है, उस स्कोर को देखते हुए कि हमारा कौन सा सेक्शन थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, क्वांट में दिक्कत आ रही है, रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, जीके जीएस में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, उससे आप अपना बेहतर कर सकते हो, आप अपना बेहतर वहां पे दे सकते हो। तो आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। देखो दोस्तों, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब होगा, हमें इस चीज से बिल्कुल भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एग्जाम कब होगा। हमारी एक ही बात है कि जब भी एग्जाम होगा हमें अपना बेस्ट देना है, बस हमें अपना बेस्ट देना है, हर तरीके से आपको अपना बेस्ट देना होगा। देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इतने लोग आ चुके हैं, इतने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बहुत कम पोस्टों के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। तो उस कंडीशन में आपको भी औरों से हटकर कुछ करना होगा। तो ये बहुत सही समय है आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल अपने घर पर बैठकर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आप लोगों को, तो आप यहाँ पे इन सारी चीजों को कर सकते हो। आशीष क्लासेस चैनल पे भी हम आप लोगों के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम बेहतर करने का चीजों को प्रयास कर रहे हैं। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास सुबह मॉर्निंग में लगती है, मैथ्स की क्लास आपकी लगने लग गई है, और भी सारे सब्जेक्ट्स की क्लास हम लोग लेके आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो हम अपना बेस्ट देंगे। आपको पता होगा आशीष क्लासेस एक ऐसा चैनल है जिसपे सिर्फ पढ़ाई की बात होती है दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई की बात यहाँ पे होती है और फालतू की बात यहाँ पे नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे 1 घंटे का सेशन देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे 1 घंटे का सेशन आप देख रहे हो, तो 1 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही मिलेगी, पढ़ाई के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो बस ये आप ध्यान रखिए, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसी चीजों पे नहीं जाना है जहां आपको मनोरंजन की जरूरत पड़े। भाई आप आजकल मोस्ट स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि वो लोग थोड़ा मनोरंजन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों ये बहुत सही बात नहीं है। मनोरंजन से हटकर थोड़ा सा संघर्ष कीजिए और कुछ दिनों के लिए अपनी लाइफ को मतलब इस तरीके से आप लोग बना लीजिए कि सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है, अपना बेहतर देना है और उसे आगे निकलना है। तो जो सारे आपकी फैमिली है, माता पिता हैं जो आपका वेट कर रहे हैं इतने सालों से कि हमारा बेटा कब जॉब लगेगा, उनके चेहरे की एक मुस्कान के लिए आपको अपना 100% देना है। आपको 100% देना ही पड़ेगा दोस्तों, 90% के भी कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो देखो एग्जाम को लेके आपको चिंता नहीं करनी है, निश्चित रूप से जो एग्जाम होगा वो तो पोस्टपोन्ड होगा, ये आप सभी लोग जानते हो। एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, कब एग्जाम दोबारा होगा कब नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप सब जानते हो एग्जाम कराने के लिए एसएससी खुद बहुत संघर्ष करती है, एसएससी खुद ही बहुत संघर्ष करती है। तो इसमें हम तो क्या ही कर सकते हैं। तो बाकी अब तो कोविड-19 का एक भयानक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आप लोग भी मतलब वापस से अपनी चीजों को उसी प्रकार से स्टार्ट कर पाओगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को बेस्ट करते रहिए दोस्तों, अपना बेस्ट देते रहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बिल्कुल इस कंडीशन में अपने आप को मोटिवेट रखें, डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिमोटिवेट होकर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें मोटिवेटेड रखना है खुद को, और खुद देखो सबसे बड़ा जो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। किसी की बातें 2 मिनट 5 मिनट 1 घंटा 1 दिन असर कर सकती हैं, लेकिन जो आपके अंदर से मोटिवेशन निकलता है दोस्तों वो आपका परमानेंट मोटिवेशन है, वही आपको आगे बढ़ने के लिए मतलब प्रेरित करता है। सारी चीजें हैं, अपने स्टडी रूम में अपने माता पिता की सुंदर सी तस्वीर लगाइए और वहां पे आप लोग उनको देखते रहिए, उनकी एक चेहरे की मुस्कान के लिए आपको क्या करना है ये बात आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खुशी जो होती है वो माता पिता को ही होती है। हम जॉब जब लेते हैं हमें जितनी खुशी होती है उससे पता नहीं कितने ज्यादा गुना खुशी हमारे माता पिता को होगी। तो बस उनके लिए कुछ कर गुजरना है और उन लोगों के लिए कुछ कर गुजरना है जो हमारी तरक्की को देख के जलने वाले हैं, जो जिन्हें पसंद नहीं है कि हम कुछ अच्छा करें। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे आजकल जमाने में, वो नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ो। तो उन सबके लिए अपने माता पिता के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ अलग से करना है। और ये बहुत सही समय आपके लिए है दोस्तों, अलग करने का, अपने आप को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का। तो जुट जाइए दोस्तों अपनी तैयारी में और ध्यान रहे रेगुलर आपको रहना है। हम सारी चीजों को आपके लिए बेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए इंग्लिश लेके आ गए हैं। तो इंग्लिश तो आपका चल ही रहा था रेगुलर, अब आपके लिए जीके और मैथ्स का सेशन हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं मंडे से रेगुलर रखूंगा और मंडे से
मैं नंबर सिस्टम का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं और वो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा फैक्टर, गुणनखंड होगा। इसको देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा कि इन क्वेश्चनों को करने के बाद कोई भी गुणनखंड का क्वेश्चन आपसे नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप प्रत्येक क्वेश्चन को कर पाओगे, चाहे वो किसी भी टीचर के हैं, चाहे वो किसी भी कोचिंग के हैं, आपके पास जो भी नोट्स हैं, गुणनखंड के जो क्वेश्चन आपके होंगे वो मैं इन 2 या 3 क्लासों में खत्म कर दूंगा और इतने जबरदस्त क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, इनके सारी चीजों को मैं आपको समझाने वाला हूं, वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो कंटिन्यू सेशन को रखिएगा, 9 बजे हमारे साथ जुड़े रहिए। और बिल्कुल दोस्तों, आप सभी के भविष्य के लिए हमारी दुआएं तो आपके लिए चली रही हैं और लगातार हम मेहनत भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को 9 बजे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपने और अपनों का। धन्यवाद।